बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हम उर्दू का सबक नंबर 9 आते हैं जो काम दूसरों के करेंगे। हम हासिलात ताल्लुम के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम इसकी मशक के बाकी जो सरगर्मियाँ हैं वो आज करेंगे। आज की सरगर्मी बच्चों हमारे पास ये है कि आपने क्या समझा। दुरुस्त बयान के सामने टिक और गलत बयान के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। सबक के मुताबिक हमने टिक और क्रॉस के निशान लगाने। जैसे पहला हमारे पास है, सदीक साहब ने रजाकारों को खाने पीने का सामान और कुछ नकदी दी। तो यहाँ हमारे पास सबक के मुताबिक टिक है तो हम टिक का निशान लगाएंगे। आम अफराद खिदमत खल्क का काम नहीं कर सकते, तो ये हमारी किताब पढ़ाई के मुताबिक जो है गलत है, तो हम यहाँ क्रॉस का निशान लगाएंगे। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप लोग अपनी किताब पर हल करोगे। उसके बाद हमारे पास है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। ये सवाल जवाब हम अपनी नीट कॉपियों पे लिखेंगे। प्यारे बच्चों, हम उन्वान लिखेंगे। आते हैं जो काम दूसरों के सवालों के जवाब लिखें। सवाल हमारे पास था, हुकूमत ने वबा को फैलने से रोकने के लिए क्या इक़दाम किए, यानी क्या क्या काम किए। तो इसका जवाब हमारे पास आएगा, हुकूमत ने वबा को फैलने से रोकने के लिए स्कूलों में छुट्टियां कर दी और तमाम सरकारी और निजी अदारे बंद कर दी। इसी तरह बाकी सवालों के जवाब जो है वो हम अपनी कॉपियों पर लिखेंगे और उनको याद करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे पास सरगर्मी है, मिलकर करें बात। नीचे दिए हुए हर जुमले में एक सूरत हाल दी गई है। गौर करके बताएं कि ऐसे मौक़ों पर आप क्या करेंगे। जैसे पहली है कि रास्ते में एक ज़ख्मी परिंदा पड़ा है, एक मुसाफिर को भूख लगी है, एक बुढ़िया सड़क पार करने के लिए किनारे पर खड़ी है, आपके दोस्त की किताब गुम हो गई है। तो प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताओगे कि आप इन सूरत हाल में जो है वो किस तरह इनकी मदद करोगे। जैसे हम कहते हैं कि मुसाफिर था, उसको भूख लगी, हमने उसको खाना दे दिया। या आप कहते हो कि आपके दोस्त की अगर किताब गुम हो गई है तो आपने उसकी किताब ढूंढने में उसकी मदद की। तो इसी तरह आप बाकी सूरत हाल जो दी गई है आप उनका भी मुझे ये बताओगे कि आप ऐसे मौक़ों पर क्या करोगे। जी प्यारे बच्चों, आगे हमारे पास है लफ्ज़ों का खेल। दर्ज झेल जुमलों को गौर से पढ़ें। पहले हमने इन जुमलों को गौर से पढ़ना है कि जैसे पहला जुमला है कि मैंने कश्ती में बैठकर दरिया की सैर की। दूसरा है, नासिर टीवी पर पहलवानों की कुश्ती देख रहा था। प्यारे बच्चों, इन जुमलों में अगर हम देखते हैं तो इन लफ्ज़ लिखने में हमारे पास एक जैसे हैं, लेकिन इनके ऊपर अराब लगने से इनके मायने जो है वो बदल गए हैं। जैसे पहला कश्ती था तो दूसरा कुश्ती था, तो अल्फाज के ऊपर अराब लगने से इनके मायने जो हैं वो बदल गए हैं। उसके बाद सरगर्मी है कि इन अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़िया हो जाए, यानी इनका मायने वाज़िया हो जाए। जैसे पहला लफ्ज़ है भला और दूसरा है भुला। भला यानी दूसरों का भला करो और भुला मैंने अली की गलती को भुला दिया। यहाँ पर हमारे पास अराब की तब्दीली के साथ जुमले हैं। उसके बाद है चौक और चूक। चौक है, चौक पर ट्रैफिक के इशारे लगे हैं। उसके बाद है चूक, हमें दूसरों की भूल चूक यानी गलती को माफ़ कर देनी चाहिए, यानी भूल चूक यहाँ चूक का मायने मफ़हूम भी वाज़िया हो रहा है हमारे जुमलों में। इसी तरह आप लोगों ने बाकी अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना है कि उनका मफ़हूम भी वाज़िया हो जाए, यानी उनका मायने भी वाज़िया हो जाए। कवायद सीखे में हमारे पास है, दर्ज झेल जुमलों को गौर से पढ़ें। जुमले दिए गए इनको हम गौर से पढ़ेंगे। जैसे जमील कहता है कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। आबदा बहुत नेक है, वो बुजुर्गों का अदब करती है। तुमने ठीक काम किया। इन जुमलों में मैं, वो, तुम ऐसे ज़मीर हैं जो फ़ाइल की जगह पर इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ज़मीर फ़ाइली कहलाते हैं। यानी फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को। जैसे हमने जमील है तो जमील की जगह दोबारा जमील इस्तेमाल नहीं किया बल्कि मैं किया है। तो इस तरह जो अल्फाज जो हम फ़ाइल की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उन्हें ज़मीर फ़ाइली कहते हैं। अब हमारे पास सरगर्मी दी हुई इबारत में ज़मीर फ़ाइली के गिर्द दायरा लगाएं कि हमने इनको जुमलों को पढ़ना है और इनमें जो ज़मीर फ़ाइली होंगे उनके गिर्द दायरा लगाएंगे। जैसे हमारे पास है, आपको याद होगा कि हम दोनों असद साहब से मिले, तो हम हमारा जो है ज़मीर फ़ाइली होगा। उन्होंने वक्त की पाबंदी की तलकीन की, तो यहाँ उन्हों ज़मीर फ़ाइली है, यानी जो हमने फ़ाइल की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं।
اس کے بعد میں ہر کام وقت پر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہاں آئے گا میں۔ تو اسی طرح باقی سرگرمی جو ہے آپ لوگوں نے اپنی کتاب پر حل کرنی ہے۔ اس کے بعد بچوں ہمارے پاس ہے پڑھیں، دی ہوئی عبارت درست لفظ اور روانی سے پڑھیں۔ یہ عبارت دی گئی ہے، آپ لوگوں نے اس کو درست لفظ اور روانی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کچھ نیا لکھیں، دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے 3 پیراگراف کی شکل میں ایک کہانی لکھیں۔ پیارے بچوں، کہانی کہتے ہیں کسی واقعے کو دلچسپ انداز سے بیان کرنا، یعنی جس میں واقعے میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کہانی۔ اور کہانی کو لکھتے وقت ہمیں کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہانی جو ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے جملے اور آسان الفاظ کا اس میں ہم استعمال کریں گے۔ کہانی میں اگر کردار آپس میں بات کر رہے ہوں تو وہ مفہوم کے مطابق زبانیں استعمال کریں گے، اور کہانی میں ترتیب، ربط و تسلسل کا بھی خاص خیال رکھیں گے، اور کہانی کا انجام جو ہوگا وہ پر اثر اور سبق آموز ہو، یعنی اس سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق مل رہا ہو۔ جیسے کہ یہاں پیارے بچوں انہوں نے ایک کہانی لکھی ہوئی ہے، ہم نے اس کہانی کو پیراگراف کی شکل میں خود سے لکھنا ہے اپنی رف کاپی پہ۔ جیسے انہوں نے لکھا ہے ایک بوڑھا کسان، اس کے 3 بیٹوں کا ہر وقت آپس میں لڑتے رہنا، کسان کا پریشان ہونا، سوچ بچار کرنا، ترکیب سوچنا، یعنی انہوں نے ہمیں ہنٹ دے دی ہیں، ہم نے ان ہنٹ کو استعمال کرتے ہوئے اس کہانی کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، اور اس کا اخلاقی سبق بھی ہم نے لازمی لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے آؤ کریں کام میں اپنے استاد کی نگرانی میں کسی زخمی کو طبی امداد دینے کے طریقہ کار کو رول پلے کی صورت میں پیش کریں، یعنی یہ ہم کلاس میں ایک رول پلے کریں گے جس میں جو ہے آپ اپنے استاد کی نگرانی میں یہ جو ہے وہ سرگرمی کرو گے کہ اگر کوئی زخمی ہو گیا ہے تو ہم اس کی ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ کس طرح سے کریں گے۔ پیارے بچے، ابتدائی طبی امداد جو ہے اس کو کہتے ہیں جب کوئی زخمی ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پر جو اس کی مدد کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہمارا سبق آتے ہیں جو کام دوسروں کے مکمل ہو چکا ہے۔ ہم اپنے تمام حاصلات تعلم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس سبق کی تمام سرگرمیوں کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔